हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, दिस इज नैन्सी एंड यू वेलकम टू माय चैनल लाइट एज अ फेदर। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरी अपकमिंग वीडियोस आपको तभी मिल पाएंगी जब आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। अगर आप मेरा वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हैं और अगर आप मेरे क्लाइंट्स का वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाके देख सकते हैं। अच्छा, आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल है जो कि आपको वेट लॉस की तरफ लेके जाएगा और 100% वेट लॉस आपको देगा, तो प्लीज ये वीडियो एंड तक देखना मत भूलिए। आज का टॉपिक है सेल्फ केयर एंड सेल्फ केयर फॉर फीमेल्स। मैंने मेल के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, बट ये वीडियो जो है वो स्पेसिफिकली सेल्फ केयर फॉर फीमेल्स के ऊपर है। अब आप सोचेंगे सेल्फ केयर मतलब क्या? जहां पे बात आती है सेल्फ केयर की तो हम महंगी प्रोडक्ट्स के बारे में सोचते हैं जो कि हमारी स्किन, हमारे बाल को ठीक करे। एंड देन स्पा में हम जाते हैं, फिर हम पार्लर्स में जाते हैं, डिफरेंट सर्विसेज अवेल करते हैं, तो उन सबको हम सेल्फ केयर में गिनते हैं। बट आज की वीडियो में हम आउटर सेल्फ केयर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मतलब बाहरी जो सेल्फ केयर जो है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इनर सेल्फ केयर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो सेल्फ केयर का मतलब क्या है? सेल्फ केयर का अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो सेल्फ केयर मतलब खुद की केयर करना। वेरी सिंपल, राइट? खुद की केयर करना। अब खुद की केयर की बात करें तो खुद की केयर कौन करेगा? हमारी खुद की, स्पेशली फीमेल्स हैं हम, तो हमारी केयर कौन करेगा? हम खुद, राइट? लेकिन आप मुझे बताइए, क्या सही में हम अपनी केयर करते हैं? सच में बताइए। मतलब मैं बोल सकती हूँ 99.9% फीमेल्स अपनी खुद की केयर नहीं करती। जहाँ सेल्फ केयर की बात आती है वहां पे हम बहुत पीछे छूट जाते हैं और पता नहीं किसी किस्म का डर होता है हमें कि भाई नहीं, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे पास ये है वो है, काफी सारे हमारे बहाने होते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, हम अपनी, भाई हमारे बहुत सारे रोल्स हैं। फीमेल की बात करें तो हम एज अ फीमेल हम अपने आप को मेल के साथ सबसे पहले तो कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत डिफरेंस है। फीमेल्स का बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग होता है। मल्टीटास्किंग मतलब कि हम सुबह उठ के टिफिन बनाते हैं हस्बैंड के लिए, बच्चों को संभालते हैं, घर को संभालते हैं और बच्चों को यहाँ पे छोड़ना है, वहां से लेना है, वो सारी चीजें चलती है। उसके अलावा अगर आप वर्किंग फीमेल है तो अब आप ऑफिस जाते हैं, आपका खुद का बिजनेस है, तो और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी में आगे बढ़ते 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 हमारी खुद की केयर जो है वो हम पीछे छोड़ते जाते हैं और काफी दूर आ जाते हैं। और अभी तो पता ही नहीं है हमें कि भाई सेल्फ केयर क्या है। वी डोंट नो, क्योंकि हम तो दूसरों की केयर करने में लगे हुए हैं। तो इसके चलते होता क्या है, बीमारियों का घर होता है। अब उसे समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि हमारी जो बॉडी है ना, उसकी रिक्वायरमेंट है। वो ये नहीं समझती कि भाई आपको हस्बैंड को संभालना है या टिफिन बनाना है या बच्चों को संभालना है। बॉडी को उन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। बॉडी को ठीक तरह से चलने के लिए कुछ एक रिक्वायरमेंट होती है जो हमें फुलफिल करनी पड़ती है। वो क्या रिक्वायरमेंट होती है? वो रिक्वायरमेंट ये होती है कि बॉडी को टाइम टू टाइम न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। बॉडी को फूड नहीं चाहिए। फूड तो हम खाते हैं ना, आप भी खाते हो, पूरा टाइम हम फूड खाते हैं, बट क्या वो फूड में न्यूट्रिशन प्रॉपर हमें मिलता है? हम क्या करते हैं, जो दिखा वो हमने खा लिया, जो हाथ में आया वो हमने मुंह में डाल दिया, और एक्सीडेंटल होता है हमारा खाना। जब भूख लगी, जो हमें दिखा वो हम उठा के खा लेंगे। तो भाई बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। बॉडी को खाना जरूर मिल रहा है पर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। उसके कारण क्या होगा, जब बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो बॉडी बीमारियां थ्रो करती है। बीमारियां अगर हम फीमेल्स की बात करें तो कौन सी बीमारियां हैं? सबसे ज्यादा फीमेल्स को, मतलब 80% फीमेल्स को हार्मोनल इश्यूज होते हैं। काफी फीमेल्स को तो पता भी नहीं होता कि उनको हार्मोनल इश्यूज हैं, मतलब अनडायग्नोज्ड होते हैं और वो वजन उनका बढ़ रहा है लेकिन उनको लग रहा है कि ठीक है भाई बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, बट उनको हार्मोनल इश्यूज होते हैं और उनको खुद को नहीं पता होता। सेकेंडली क्या इश्यूज होते हैं? ब्लड प्रेशर के इश्यूज होते हैं, डायबिटीज के इश्यूज होते हैं, बैक पेन और जॉइंट पेन्स के इश्यूज होते हैं फीमेल्स में। फिर होता है कि सिवियर फटीग मतलब कि आपको बहुत ज्यादा थकावट होगी, मतलब डे टू डे काम भी आप एक अपने आप को जो है वो धक्का मार के कर रहे हैं, इतना आपको वीक फील हो रहा है,
जरा भी स्ट्रॉन्ग नहीं फील हो रहा, जरा भी एनर्जी नहीं लग रही, ये इश्यू होता है सबसे मेजर। फिर ब्रेन फॉग होता है, हम ठीक से सोच नहीं पाते और हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा, क्यों ऐसा हो रहा है, वी डोंट नो द रीजन। फिर अगर और ज्यादा इंटेंस बीमारी की हम बात करें तो आजकल कैंसर भी बहुत कॉमन है फीमेल्स में। तो ये सारी चीजें हमें होने लगती है, बीमारियां होने लगती है। और ये होने का सबसे मेजर कारण क्या है? सेल्फ केयर। कहीं ना कहीं हमने खुद की केयर नहीं की और हमने अपने आप को पीछे छोड़ दिया, इस वजह से हमें ये बीमारियां हो रही। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि हमें डिप्रेशन आने लगता है। बहुत सारे लोग जो भी ये सुन रहे हैं ना, आप अपने आप को रिलेट कर पाओगे। नहीं होता है हमारे साथ ऐसा, हमें डिप्रेशन आता है, हमें फ्रस्ट्रेशन आता है और उसका एंड रिजल्ट क्या होता है? हमें मतलब ड्रामा चलता है हमारे दिमाग में कि यार मैंने तो इतने लोगों की केयर करी, हस्बैंड की केयर करती हूँ, मैं बच्चों की केयर करती हूँ, इन-लॉज की केयर करती हूँ, और अब जब मेरे केयर की बारी आई तो मेरी केयर तो कोई नहीं कर रहा है। तो अब वो जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चीजें चली जाती है, तो फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन और बढ़ता है। तो भाई मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि कोई आपकी केयर क्यों करेगा, आप मुझे बताइए। अगर आप अपने केयर खुद नहीं कर सकते हो, आप अपने खाने पीने के से लेके आपकी हर एक चीज का ध्यान आप खुद नहीं रख सकते हो, तो कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति क्यों ये करेगा? देखिए एक बात बहुत सिंपल है, अगर आप खुद की केयर नहीं कर सकते ना, तो मैं आपको बता देती हूँ, आप किसी और की भी केयर नहीं कर पाएंगे। ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब आप खुद फिट नहीं है तो आप कैसे बच्चों को संभालेंगी, आप कैसे हस्बैंड को संभालेंगी, आप कैसे अपने घर को संभालेंगी, अपनी ऑफिस बिजनेस तो आप भूल ही जाइए। वो सारी चीजें जो है वो आपकी हेल्थ पे डिपेंडेंट है। अगर आप हेल्दी फील करेंगी, आप 4 काम ज्यादा कर पाएंगी, आपका माइंड ठीक से चलेगा। ये सारी चीजें जो है वो आपके हेल्थ पे डिपेंडेंट है। और अल्टीमेटली होता क्या है, ये सारा फ्रस्ट्रेशन मतलब जिनकी वजह से हमने अपनी हेल्थ खराब की, उन्हीं पे हम अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। होता है या नहीं होता है? पीएमएस के दौरान सबसे ज्यादा आप इसे रिलेट कर पाएंगे कि हम जिन्हें प्यार करते हैं उन्हीं के ऊपर हम बरसते हैं, ये सोच के कि भाई मेरी तो कोई केयर नहीं कर रहा। तो भाई उनकी गलती नहीं है, बिल्कुल ही ऐसा मत कीजिए, उनकी गलती नहीं है, गलती कहीं ना कहीं हमारी है। और हम ये सोचते हैं कि खुद की केयर करना मतलब घंटों पार्लर में बैठे रहना, बिल्कुल जरूरी नहीं। अगर आप अपने अंदरूनी चीजों की केयर करेंगे ना, आप सेल्फ की केयर करेंगे ना, तो वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली बाहर आनी है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो अब करना क्या है? दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ कि बहुत कड़वी लगेगी ये बात शायद आपको, लेकिन फिर भी मैं बताना जरूरी समझती हूँ ताकि आपको समझ में आए। यार अगर आप बीमार है ना, तो मैं आपको एक बात बता दूं, बीमार इंसान की कंपनी कोई भी पसंद नहीं करता। मैं सच बता रही हूँ, चाहे भी फिर वो कोई भी इंसान हो आपके इर्द गिर्द, कोई भी बीमार इंसान की कंपनी नहीं पसंद करता, मजा नहीं आता है। कंपनी लोग किसकी पसंद करते हैं? चाहे हमारे हस्बैंड हो गए, चाहे हमारे बच्चे हो गए, कंपनी उनकी पसंद करता है कोई, या हम खुद भी जो कि हैप्पी हो, अपनी लाइफ में खुश हो, उसकी कंपनी लोग पसंद करते हैं, ना कि जो दुखी हो और जो बीमार हो। और ये चीजें परमानेंट नहीं है। आपको जो भी बीमारी है, आप उन सब बीमारी से बाहर आ सकते हो, बिल्कुल पॉसिबल है। चाहे कितनी भी इंटेंस बीमारी हो, आप उस बीमारियों से बाहर बिल्कुल आ सकते हो। अब जरा भी ये मत समझिए कि नहीं अब तो मेरी लाइफ टाइम ये चलने वाला है, बिल्कुल नहीं। द मोमेंट आप अपनी केयर करना शुरू करोगे, यू विल बी आउट of all the बीमारी, of all the diseases, ailments that you have, 100% पॉसिबल है। और वेट लॉस के साथ अगर हम इस चीज को कंपेयर करें या रिलेट करें, तो वेट लॉस तभी पॉसिबल है जब आप अपना खुद का केयर करोगे। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो सालों साल लगे हुए हैं वजन कम करने में, लेकिन आपका वजन कम नहीं हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप अपनी खुद की केयर नहीं कर रहे हो। अगर आप अपनी खुद की केयर की होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। तो हम मतलब इट अप्लाइज टू मी ऑल्सो, इट अप्लाइज टू एवरी फीमेल। तो हमें अपने आप को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। हमें सिंपैथी नहीं चाहिए, जरा भी नहीं चाहिए, हमें प्यार चाहिए। ठीक है, तो वो प्यार सबसे पहले हमें खुद को देना है, उसके बाद हम किसी और को प्यार कर पाएंगे, वरना ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो अब सेल्फ केयर, अब आप सोचेंगे कि भाई इतनी सेल्फ केयर की बातें हो गई तो करना क्या है एक्चुअली। तो मैं छोटी सी टिप आपको देती हूँ कि जब भी खाने की और वेट लॉस की बात आती है ना, तो
आपको एक्सीडेंटली खाना नहीं है, मतलब जो सामने दिखा वो बना लिया और खा लिया, या जो हाथ में लगा वो लेके खा लिया, वैसा नहीं होना चाहिए। आपका नेक्स्ट डे का प्लानिंग अगले दिन रात से होना चाहिए कि भाई मैं कल के दिन में क्या खाने वाली हूँ। ठीक है, आपको उठ के बकायदा वो चीजें आपके लिए बनानी है। अगर फ्रूट्स खाने वाले हैं तो फ्रूट्स आपके स्टोर्ड होने चाहिए। और आप अगर आपको याद नहीं रहता, आप इतने बिजी हो, तो आप अलार्म सेट कीजिए। मेरे क्लाइंट्स अलार्म सेट करते हैं। अलार्म सेट करने से अलार्म बजता है, उस टाइम पे वो कितने भी बिजी हैं वो उठा के वो चीज खा लेते हैं। इसे बोलते हैं सेल्फ केयर। ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फ केयर है और ये बहुत जरूरी है। दूसरा ड्रामा, एक बहुत बड़ा ड्रामा, मतलब इस चीज से तो मुझे इतना मेरा खून खौलता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे बहुत गुस्सा आता है फीमेल्स पे। काफी क्लाइंट्स मेरे ऐसे हैं, वो शायद सुनेंगे तो सोचेंगे कि ये क्या बोल रही है, लेकिन कुछ क्लाइंट्स मेरे ऐसे हैं और काफी लोग जिनसे मैं बात करती हूँ, एक चीज बहुत हमेशा मुझे बोलते हैं। जब मैं बोलती हूँ कि भाई जब आपको वेट लॉस करना होता है तो डिनर जो है वो आपको सबसे जल्दी करना है। जल्दी इन द सेंस कि 7 बजे आपको डिनर कर लेना है आपका। और अगर आप 7 बजे नहीं कर सकते, अगर आप ऑफिस गोइंग है तो ऑफिस से आके एटलीस्ट लेटेस्ट बाय 8 o'clock आपको डिनर कर लेना है। तो जो मैरिड फीमेल्स है ना, उनका हमेशा से ये ड्रामा रहता है कि भाई नहीं, मैं तो अपने हस्बैंड के साथ ही खाना खाती हूँ, हस्बैंड के बिना मैं खाना नहीं खाती, हम तो एक ही प्लेट में खाना खाते हैं या हम साथ में बैठ के ही खाना खाते हैं, तो मैं तो खाना उनके साथ ही खाऊंगी। अब वो आते हैं 9 बजे, तो मैं जल्दी कैसे खा सकती हूँ? अरे भाई, आप हस्बैंड के बारे में, मतलब खाने के लिए भूख का वेट कीजिए। आप हस्बैंड का वेट क्यों कर रही हैं? और अगर आपको हस्बैंड को सही में खुश रखना है तो आप अपनी हेल्थ सुधारिए। पहले आप अपनी हेल्थ सुधारिए, आप अपना वजन कम कीजिए। वही तो सबसे बड़ा गिफ्ट होगा आपके हस्बैंड के लिए। और चाहिए क्या उनको? अगर आप हेल्दी रहेंगी, खुश रहेंगी, तो आपके हस्बैंड खुश रहेंगे। और जहां रहा खाने का सवाल, तो आप बैठिए ना उनके साथ। अगर वो 9 बजे आ रहे हैं, आप उनको खाना परोसिए, उनके साथ बैठ के बातें कीजिए। ये भी तो एक प्यार है। अब उनके साथ खाने को ही आप प्यार गिनते हैं, तो यहाँ ये चीज जो है ना, आपके माइंडसेट में बहुत मेजर प्रॉब्लम है, मैं आपको बता। तो ये सारी चीजें मत कीजिए प्लीज, अपना केयर कीजिए। खुद आप अपने टाइम पे 7 बजे जो है वो खा लीजिए, या तो फिर लेटेस्ट बाय 8 से पहले पहले तो आप खाना खा लीजिए। हस्बैंड आएंगे, उनके साथ बैठ के अच्छी अच्छी बातें करके फिर आप उनको खाना दे सकते हैं। तो आप जो है वो एक्सीडेंटली मत खाइए खाना। और जो भी है हेल्दी खाना, कोई घर में क्या खा रहा है उससे आपको नौबत नहीं होनी चाहिए। सेकंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप हेल्दी होंगी ना, मतलब फीमेल जो है ना वो घर की नींव होती है, बहुत बड़ी नींव होती है। अगर कोई फीमेल अनहेल्दी है ना, और अनहेल्दी हैबिट्स अगर फीमेल धराती है ना, तो उसका घर जो है ना वो पूरा अनहेल्दी हो जाएगा। मतलब उसका हस्बैंड अनहेल्दी फूड खाएगा, उसके बच्चे अनहेल्दी फूड खाएंगे, और वो खुद बीमार नहीं पड़ेंगी, वो सबको बीमार करके छोड़ेगी। तो फीमेल हेल्थ के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप, मतलब अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं सिर्फ आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके फैमिली से भी बात कर रही हूँ। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ठीक होगी तो डेफिनेटली वो हेल्दी चीजें आप घर में लाएंगी, वही पकेंगी, वही सिस्टम होगी जो घर वाले लोग भी फॉलो करेंगे। धीरे धीरे लोग चेंज होते हैं। बट अगर आप अनहेल्दी हैबिट्स में होंगी तो आपके बच्चे भी अनहेल्दी हैबिट्स में होंगे, वो भी उसी तरीके से खाएंगे, और आपके हस्बैंड भी, तो सबकी ओवरऑल हेल्थ खराब होगी। सो ऐसा ना करें। आप जो है खाना अपना टाइम पे खाइए, सही किस्म से न्यूट्रिशन पूरे दिन भर में लीजिए। ऐसा नहीं कि आप पूरा दिन भूखा रह रहे हो, पूरे दिन में हार्डली आपने लंच कर लिया, सुबह को एक ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद न दिन भर में आपने कोई फ्रूट खाया है, ना कुछ भी खाया है, और सीधा रात को आप वैरायटी वाला खाना बना रही हैं और ढेर सारा खाना खा रही हैं। बिल्कुल नहीं। रात को सिंपल खाना खाना है, या रोटी सब्जी खानी है, या दाल चावल खा रहे हो तो वो खाना है, लेकिन पूरे दिन भर में आपको अच्छे से खाना खाना है। तो इस तरीके से जो है वो सेल्फ केयर आपको पता चलेगा। अच्छा, एग्जैक्टली आपको जानना है तो मैं डाइट चार्ट अपलोड करने वाली हूँ। और डाइट चार्ट से पहले मैं ये सारी चीजें इसीलिए अपलोड कर रही हूँ कि अगर आपको ये सेल्फ केयर समझ में नहीं आएगा ना, तो आप मेरा डाइट चार्ट भी फॉलो नहीं करेंगे। इसीलिए ये वीडियोस मैं बना रही हूँ। तो पहले समझिए, आप खुद अपने आप के लिए इम्पोर्टेंट हो और बहुत हो। तीसरी चीज ये है कि यार चैलेंज लीजिए लाइफ में। हम क्या करते हैं, हम रूटीन में लग जाते हैं। सुबह उठे, खाना बनाया, सबका टेक केयर किया, या ऑफिस जा रहे हैं या बिजनेस अपना कर रहे हैं, रूटीन में बस एक घिसी पिटी जिंदगी हम जीते हैं।
कोई चैलेंज हम नहीं लेते, उससे क्या होता है कि हमें डिप्रेशन आता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, कुछ भी हटके हम नहीं कर रहे हैं। तो एक चैलेंज लीजिए, एक चैलेंज लीजिए कि नहीं भाई मैं हेल्दी बनूंगी तो ऑटोमेटिकली मेरा वेट लॉस होगा तो वही सारी चीजें जो कि मॉल्स में हम जाके नहीं पहन सकते हैं, या हम मतलब देख के हमें जलन होती है कि यार काश मैं ये पहन पाती, वो सब चीजें आप पहन पाओगे, वो सब चीजें आप कर पाओगे जो आप नहीं कर सके बिकॉज ऑफ योर वेट। और ये मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ इसको सालों साल लग जाएंगे, विद इन मंथ्स पीपल चेंज, मतलब कुछ ही समय में लोग चेंज हो जाते हैं। विद इन 2-3 मंथ्स पूरा बॉडी और पूरा अपीयरेंस चेंज हो जाता है यार, जरा भी मुश्किल नहीं है। मैं अपनी वीडियोस में हमेशा बोलती हूँ वेट लॉस जरा भी मुश्किल नहीं है, वो इसलिए बोलती हूँ कि सच में मुश्किल नहीं है। आप खाना खा पी के थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करके आप ये अचीव कर सकते हैं। तो विद इन 2 to 3 months you will be a different person altogether, in appearance, in mind, in emotions, in your spirit and everything. तो प्लीज चैलेंज लीजिए, कुछ हटके कीजिए अपने लिए यार, मतलब वही सेम चीजें चल रही है, वही हम अपना रोना गा रहे हैं कि भाई हमारे पास तो टाइम नहीं है, हमारे पास ये प्रॉब्लम है, हमें तो वो प्रॉब्लम है। अरे प्रॉब्लम किसको नहीं होती, मुझे आप बताइए, किसको प्रॉब्लम नहीं होती, किसके पास इतना टाइम होता है? सब बिजी हैं, लेकिन वो बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के काफी लोग हैं जो हिम्मत करते हैं अपने आप को बदलने की, और रिजल्ट हम देखते हैं ऐसे लोगों का। आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाके आप देख सकते हैं, भाविका का ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पोस्ट किया था। भाविका एक ऐसी लेडी है जिनका मैं इंटरव्यू भी आप डालने वाली हूँ यूट्यूब पे। तो उनका बच्चा छोटा है, उनके घर पे डोमेस्टिक हेल्प नहीं है, वो बिजनेस भी करती है, बट उस लेडी ने ठाना कि नहीं उसे अपने आप को चेंज करना है, और उसने चेंज किया। विद इन 2 months शी लॉस्ट हर वेट, और बहुत बड़े पैमाने पे चेंज किया, मतलब। और ऐसा नहीं कि रोते रोते, यूजुअली लोग डाइट किस तरीके से फॉलो करते हैं, इतना कुछ खाना दिया है आपको सुबह से लेके शाम तक, आपको आप भूखे तो मर नहीं रहे हो, वैरायटी खाना आपको मिला है, फिर भी क्या सोचेंगे, अरे यार मैं तो ये नहीं खा सकती यार, मुझे तो वो नहीं खा सकती मैं, मतलब ऑल द टाइम रोते रोते लोग करते हैं चीज। तो भाई इस तरीके से कभी भी कोई चीज अचीव नहीं होगी। अगर आप चैलेंज लो कि नो बॉस, मतलब मुझे इस तरीके का दिखना है, मुझे इस ड्रेस में फिट होना है, मुझे हेल्दी फील होना है, और एक हंसता मुंह लेके अगर आप कोई चीज चैलेंज लेके करते हो ना, उसका रिजल्ट भी वैसा ही होता है, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। और भाविका का सेम वो था, वो कभी भी नहीं रोती थी, नेवर। मतलब मैं सामने से उनको बोलती थी कि बॉस ये खा लो यार, ये खा लो, तो बोले इससे वजन बढ़ेगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं सोचते हैं वजन बढ़ेगा, इट्स अ जर्नी, इट्स ओके। 2-3 दिन अगर आपका वजन अटक रहा है तो इट्स फाइन, तीसरे चौथे दिन वो वापस ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। तो बोले नो, आई डोंट वांट टू 2-3 डेज, आई डोंट वांट टू वेस्ट 2-3 डेज आल्सो, ये उनका जवाब होता था। वो अपने 2-3 दिन भी नहीं वेस्ट करना चाहती थी, वो उनका डिटर्मिनेशन था। वेराज उनको मेजर हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते थे, और जिनको हार्मोनल इश्यूज होते हैं उनको क्रेविंग्स भी होती है, बट शी कंट्रोल्ड हर माइंड। देखिए वेट लॉस में सबसे बड़ी भूमिका होती है माइंड की, सेकेंड भूमिका होती है आपके डाइट की, एंड थर्ड आती है एक्सरसाइज। क्योंकि अगर आपका माइंड सेट नहीं है, माइंड क्लियर नहीं है, आप दुनिया की कोई चीज फॉलो नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से मैं माइंडसेट पे ज्यादा बात कर रही हूँ, और माइंडसेट पे मैं ज्यादा बात करूंगी क्योंकि मैं आपको प्रिपेयर करना चाहती हूँ वेट लॉस के लिए। और वो तभी प्रिपेयर होगा जब आपका माइंड एक तरीके से काम करेगा, वो हम करेंगे, जस्ट डोंट वरी अबाउट। सो मैं सिर्फ ये वीडियो में इतना कहना चाहती हूँ कि भाई सब चीजें छोड़ दो, मतलब जो कर रहे हैं हम हमारी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, जो भी बिजी लाइफ में हम हैं, उन सबको करते करते हमें खुद की भी केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन सब के चलते हम अपने आप को जिस तरीके से भूल गए हैं, भाई वापस ले आओ अपने आप को। हम खुद भी अपनी नजर में कुछ अहमियत धराते हैं, ये थोड़ी सी सोच आप अपनी चेंज कीजिए, और अपनी केयर करना, खुद की केयर करना, खुद के खाने पीने की केयर करना प्लीज शुरू कर दीजिए आज से। और अभी से वेट लॉस गारंटीड है। आप अगर ये वीडियो समझ में आ गया ना आपके, तो मेरा डाइट चार्ट फॉलो करना आपके लिए 100% आसान है, ये आप समझ लीजिए। बोलना तो और भी मैं बहुत चाहती हूँ, लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाएगा,
फिर किसी दिन हम इस पे बात करेंगे। तो अब इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, और प्लीज 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 जो भी मैंने टिप्स दी है प्लीज उसे फॉलो कीजिए प्लीज। मतलब मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ को सुधारेंगे। ठीक है, तो until next time, bye, love you.